नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेटेजी के एमसीक्यू सीरीज का ये 13वां वीडियो है। इसके पहले के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सर्च करें। अब आज का एमसीक्यू प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? इसको ऑप्शन दिया गया है। ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी मोहिनी अट्टम, डी कुचिपुड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी। भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ने वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुई है और इसे 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त कहा जाता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ए नृत्य, बी तांडव, सी लास्या, डी नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लास्या। भारतीय नृत्य में मोहिनी अट्टम नृत्य को कोमल और महिला प्रस्तुत के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह नृत्य शैली जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, स्त्रीत्व, कोमलता और सुंदरता पर जोर देती है। मोहिनी अट्टम में नर्तकियां कोमल चालों और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ लास्य शैली का प्रदर्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया। ए 1885 में, बी 1857 में, सी 1910 में, डी 1927 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1910 में। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भरतनाट्यम पर प्रतिबंध 1910 में लगाया गया था। यह प्रतिबंध मुख्य रूप से मंदिरों में होने वाली नृत्य और पारंपरिक भारतीय कला रूपों को दबाने के प्रयास के तहत था, क्योंकि इन्हें मंदिर अनुष्ठानों से जोड़कर अनैतिक माना गया था। इसे प्रतिबंध के खिलाफ भारतीय समुदाय ने विरोध किया और 20वीं शताब्दी में भरतनाट्यम के प्रदर्शन को मंदिरों के बाहर विस्तारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नृत्य 5 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है? इसका ऑप्शन दिया गया है। ए कुचिपुड़ी नृत्य, बी भरतनाट्यम नृत्य, सी सत्रिया नृत्य, डी मोहिनी अट्टम नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य एक 5 साल पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। इसे 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत और सुधार श्रीमंत शंकरदेव ने शुरू किया था। सत्रिया नृत्य मठों में दैनिक अनुष्ठानों के हिस्सों के रूपों में और त्योहारों के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए ओडिसी, बी कथक, सी कुचिपुड़ी, डी भरतनाट्यम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध और विशिष्ट शैली है जो चेन्नई, तमिलनाडु के कला क्षेत्र फाउंडेशन द्वारा प्रचारित की जाती है। यह शैली शुद्धता, सटीकता और सादगी पर जोर देती है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ए इम्फाल, बी गुवाहाटी, सी बेंगलोर, डी हैदराबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इम्फाल। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुरी की राजधानी इम्फाल में स्थित है। यह अकादमी मणिपुरी नृत्य और संगीत के प्रचार और संरक्षण के लिए प्रमुख संस्थान है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की एक इकाई है जो मणिपुरी नृत्य, संगीत और संबंधित कला रूपों में प्रशिक्षण प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरों से तैयार किया गया और इसे देश और विदेश दोनों में व्यंजक रूप से प्रसिद्ध किया गया है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मणिपुरी, डी भरतनाट्यम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। भारत का पहला पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नया रूप दिया गया और देश विदेश में प्रदर्शित किया गया वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित माना जाता है। इसे मंदिरों में देवदासियों द्वारा विकसित और प्रसारित किया गया था और बाद में इसे रंगमंच कला के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? इसको ऑप्शन दिया गया है ए भरतनाट्यम, बी कथक, बी कथकली, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में विकसित हुआ है और इसे देववासी परंपरा से भी जोड़ा जाता है। नंबर 9, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसीलिए इसे दासियाट्टम के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए कुचिपुड़ी, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भरतनाट्यम। तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाने वाली और दासियाट्टम के नाम से भी जाने जाने वाली नृत्य शैली भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जो पहले सदीर या दासियाट्टम के नाम से जाना जाता है। यह नृत्य मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है जो देवताओं को समर्पित थी। 20वीं शताब्दी में इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया और इसका नृत्य बदलकर भरतनाट्यम का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए बारगी संगीत, बी शास्त्रीय नृत्य संगीत, सी हिंदुस्तानी संगीत, डी कर्नाटक संगीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक संगीत। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली कर्नाटक संगीत की ताल और लय पर आधारित है। भरतनाट्यम में नृत्य स्वर संगीत और वाद्य संगीत का संयोजन होता है जिसे प्रयोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? इसका ऑप्शन दिया गया है ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी की शुरुआत भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से उत्पन्न हुआ है। कुचिपुड़ी नृत्य भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह नृत्य नाटक की एक शैली है जिसमें अभिनय, संगीत और नृत्य का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत के साथ किया जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सम्मिश्रित, बी कर्नाटक, सी जाज, डी हिंदुस्तानी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कुचिपुड़ी नृत्य कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है जो दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय संगीत है। कुचिपुड़ी नृत्य प्रदर्शनों में संगीतकारों का एक समूह वाद्य यंत्रों जैसे मृदगम, वीणा, बांसुरी और वायलिन के साथ लाइव संगीत बजाता है और गायक संस्कृति और तेलंगाना में रचनाएं गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति असम में हुई थी? इसका ऑप्शन दिया गया ए क्षत्रिय नृत्य, बी लावनी नृत्य, सी गोटीपुआ नृत्य, डी छाऊ नृत्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय नृत्य।
असम में उत्पन्न नृत्य रूप सत्रिया नृत्य है। यह नृत्य 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधार श्रीमंत शंकरदेव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए विकसित किया गया था। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और इसे भारत के 8 मुख्य शास्त्रीय नृत्यों में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 14, मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया है ए ओडिसी, बी सत्रिया, सी भरतनाट्यम, डी कथक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ओडिसी। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में मोक्ष का संबंध मुख्यतः ओडिसी नृत्य से है। ओडिसी नृत्य में मोक्ष की कामना और आध्यात्मिक भावनाओं का विशेष स्थान होता है, जो भगवान जगन्नाथ की पूजा से भी जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? इसका ऑप्शन दिया गया ए कथकली, बी कथक, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कथकली। सेवाकली नामक अभ्यास सत्र मंदिर के परिसर में कथकली नृत्य से ठीक पहले किया जाता था। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है। यह नृत्य अभिनय और संगीत का एक अनूठा मिश्रण है, जिसमें भारतीय महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद।